आज चांद पर होगा जय हिंद। क्योंकि हम धरती से चांद तक का सफर तो तय कर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान अब इतिहास रचने से महज एक कदम दूर है। आज चांद पर यानी चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग होगी और समय रखा गया है शाम 6:04 का, जब साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान-3 लैंड करेगा, अपना कदम रखेगा। चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के लिए देश भर में प्रार्थनाएं हो रही हैं, कामनाएं हो रही हैं, हवन यज्ञ हो रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही है। मंदिरों में पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है, क्योंकि भारत अध्यात्म का देश है, भारत विश्वास का देश है, भारत पूजा अर्चना वाला देश है और इसीलिए अपने विज्ञान के साथ अध्यात्म को जोड़ता है। जहां एक तरफ हम वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरा भारत देश अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास जता रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और अध्यात्म की मदद से यह कोशिश कर रहा है कि भारत का यह वैज्ञानिक अभियान सफल होकर दिखाए। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम आज शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा और इस विक्रम से न केवल भारत को, न केवल हमारे देश को, बल्कि पूरी दुनिया को बहुत सारी उम्मीदें हैं। चंद्रयान-3 के पास साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने का मौका है। यहां अब तक कोई नहीं उतर पाया है। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम चांद की सतह पर उतरेगा। भारत इतिहास रचने से महज कुछ ही कदम की दूरी पर है और आप देखिए कि जो लैंडिंग ऑर्बिट कही जाती है, यानी कि जो लैंडिंग कक्षा होती है चंद्रमा की, वहां पर इस वक्त भारत का चंद्रयान-3 घूम रहा है, चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा है और अब थोड़ी ही देर बाद यानी कि शाम को 6:04 पर उसकी स्पीड कम होती जाएगी। धीरे धीरे वो तलाश करेगा कि उसे चंद्रमा की सतह पर कहां लैंड करना है और उसके बाद भारत, हमारा हिंदुस्तान इतिहास रचेगा। इस ऐतिहासिक क्षण का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। खास तौर पर हमारे देश के जितने स्कूल्स हैं, वहां पर शाम 5 बजे से 6 बजे तक बच्चों को लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी कि कैसे भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर कदम रख रहा है, कैसे चंद्रमा पर, कैसे चांद पर भारत अपना परचम लहरा रहा है। आपको बता दें कि सॉफ्ट लैंडिंग होती है, तो लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग में करीब 17 मिनट का वक्त लगेगा। 5:45 से ही लैंडिंग शुरू हो जाएगी और 6:04 पर लैंडिंग पूरी हो जाएगी। कोशिश यही कि लैंडिंग सफल हो। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम को उतारने वाला पहला देश, पूरे विश्व का, पूरी धरती का पहला देश भारत बन जाएगा। इससे पहले 4 अलग अलग देश ऐसे रहे जो चंद्रमा पर अपने मिशन को सफलतापूर्वक ले जा पाए हैं और भारत उन देशों में से एक होगा जो साउथ पोल पर पहली बार कदम रखेगा। मेरे सहयोगी बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ मेरे सहयोगी तरुण कुमार भी जुड़े हुए हैं। बलराम, पहले आपका रुख करते हैं। मयूर विहार में मेरे सहयोगी बलराम इस वक्त हैं। बलराम, किस तरह के नजारे आप देख रहे हैं चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर? मयूर विहार में किस तरह का उत्साह है? आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर लोगों का उत्साह कैसा है, दिखाइए। बिल्कुल हार्दिक, इस वक्त हम बाल विद्या भवन में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो हमारे साथ स्टूडेंट है वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए किस तरीके से छात्रों के हाथ में तिरंगा झंडा है और लगातार वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आज उनका देश एक इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश अपना लैंडिंग मॉड्यूल उतारेगा और जिस तरीके से देश में उत्साह है, जिस तरीके से छात्रों में उत्साह है, वो देखते बन रहा है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उन्हें कितनी उत्सुकता है उस लैंडिंग को देखने के लिए, क्योंकि 5:20 पर जो इसरो है वो लाइव टेलीकास्ट करेगा और उसको देखने के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। क्या कहेंगी, कितनी उत्सुकता है उस लाइव लैंडिंग को देखने के लिए? मेरे को यहाँ पे चंद्रयान-3 देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। हम भारतीय इस चंद्रयान-3 की उत्सुकता में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप क्या कहेंगी, किस तरीके से भारत आज इतिहास रचेगा? सबसे पहले तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमारा चंद्रयान-3, मतलब मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से लॉन्च हो जाए। तो आप देख सकते हैं बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह है और देशभक्ति के गीत भी यहाँ पर बच्चे गाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि बच्चों का मानना है कि आज देश के लिए एक बड़ा इतिहास रचने का मौका है। और आप देखिए बच्चों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए
छात्रों ने यहाँ पर किस तरीके से जो लैंडिंग मॉड्यूल है वो नीचे उतरेगा चंद्रमा की सतह पर, उसको दिखाने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर ड्रोन को धीरे धीरे उतारा जा रहा है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए कि किस तरीके से ये लैंडिंग जो मॉड्यूल है वो चंद्रमा पर उतरेगा। और देखिए, जब चंद्रयान 2 विफल हुआ था तब इसरो ने ये कहा था कि हम जल्द ही चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और हमें सफलता मिलेगी। और उसको लेकर के 4 साल लगे इसरो को इस सफलता के लिए, लेकिन आज 15 मिनट जो आखिरी के हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हार्दिक, क्योंकि उन्हीं 15 मिनट में ही हम चंद्रयान 2 में विफल हुए थे। इसलिए पूरे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार उस 15 मिनट पर काम कर रहे हैं ताकि हम आसानी से जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसे कर सके, क्योंकि असफलताएं आने वाली सफलता के लिए मिलने वाली सीख होती है। भारत ने उस सीख को लिया और उस सीख को अब अप्लाई किया जा रहा है ताकि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग बड़ी ही आसानी से हो। मेरे सहयोगी तरुण कुमार जुड़े हुए हैं दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर से। तरुण, एक तरफ जहां सूरज, मंगल और बाकी ग्रहों पर जाने के लिए हमारा देश तैयार होगा, तो वहीं भारत का कद, भारत की जो ऊंचाई है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। स्पेस के मामले में जहां रिसर्च के लिए फंडिंग की कमी होती थी, तो वो फंडिंग की कमी अब दूर हो जाएगी और इसी के साथ जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चों में उत्साह दिख रहा है, मुझे लगता है कि अब अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, स्पेस के बारे में लोगों की रुचि और बढ़ गई है इस चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग के बाद। और हो सकता है कि यह रुचि और ज्यादा बढ़ जाए जब चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक लैंडिंग कर जाए। बिल्कुल हार्दिक, आपने सही जिक्र किया है और स्पेस को लेकर एक उत्सुकता ज़रूर रहती है। जब हम भी छोटे बच्चे थे, चंदा मामा की कहानियाँ सुनते थे, स्पेस में तारों के बारे में, उनका नामकरण भी हम खुद करा करते थे। ध्रुव तारा है, उनसे मन्नत जो मांगी जाती है वो पूरी होती है। किस तरह से अपने फादर से पूछते थे, और हर स्कूली बच्चा शायद ये पूछता होगा कि क्या इस लोक से भी अलग कोई लोक है, क्या परलोक है, और क्या जो हमें दिख रहा है गोल गोल सा, सुनहरा सा या फिर चमकता हुआ सूरज सा, क्या वहाँ पर रहना कभी मुमकिन है, या फिर एलियंस की जो अवधारणा है उसके बारे में भी तमाम तरह की जो चर्चाएं होती हैं। लेकिन ये जो ऐतिहासिक पल है वो ऐसे मायनों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है कि साउथ पोल के अंदर भारत पहला ऐसा राष्ट्र बनने जा रहा है, और ये बनेगा, ये सबको यकीन है। चाहे वो गुरुद्वारों के अंदर अरदास हो रही हों, चाहे मंदिरों के अंदर प्रार्थनाएं हो रही हों, चाहे मस्जिदों के अंदर सजदा किया जा रहा हो, हर कोई अपने अपने तरीके से ये दुआ कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, ये अरदास कर रहा है कि चंद्रयान 3 सफल साबित हो। चंद्रयान 2 भी सफल साबित हुआ था, वो इस मायने के अंदर सफल साबित हुआ था कि उससे कुछ सीख हासिल हुई थी, और यही सीख का फ़ायदा इस बार चंद्रयान 3 के दौरान इसरो साइंटिस्ट ने अपनाया है। जिस दौरान वो चूक हुई थी वो वापस से रिपीट ना हो। इस समय मेरे फादर मुझे जहां लाया करते थे जब मैं छोटा हुआ करता था, नेशनल साइंस सेंटर, और यहाँ पर साइंस म्यूजियम भी है। मैं चूंकि बाहर बरसात हो रही है, लिहाजा मैं थोड़ा पहन करके बच्चों को भी दिखाऊंगा। जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर 8 अलग अलग गैलरीज हैं। साइंस से रिलेटेड अगर कोई उत्सुकता होती है तो जो स्कूली बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो यहाँ पर उनको लाते हैं। और यहाँ पर एक रेप्लिका भी बना हुआ है इसरो के ही स्पेस रॉकेट का। यहाँ पर कुछ देर पहले डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर राज मेहरोत्रा। वो समझा रहे थे कि कैसे जो प्रज्ञान रोवर की बात की जाती है, सेफली जब ये लैंड होगा, चूंकि जो सतह है चंद्र की, जहाँ साउथ पोल है, वहाँ बहुत चीज़ें समतल नहीं है। चंद्रयान 2 के दौरान भी हमें यही चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, और यही कारण था कि जो परिणाम उस चंद्रयान 2 के दौरान अपेक्षित थे वो हासिल देश ने नहीं किए थे। लेकिन इस बार वो जो चूक थी उसको सही किया गया है, यानी कि कोर्स करेक्शन एक बहुत अच्छी चीज जो मैं देख पा रहा हूं कि हम बच्चों को सिखाने के लिए कितने अच्छे से इन मॉडल्स का उपयोग कर रहे हैं। बलराम जो तस्वीरें मुझे दिखा रहे थे वहां पर भी मैं यही देख रहा था कि बच्चों को सिखाने के लिए कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे मॉडल्स बनाकर बच्चों को स्पेस के प्रति जो उनकी रुचि है, उनकी जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं का समाधान किया जा रहा है। बलराम,
आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा जो मैं तरुण से पूछ रहा था कि स्पेस के मामले में अब रिसर्च के लिए जो फंडिंग बढ़ेगी वो तो एक तरफ एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फैक्टर है, लेकिन दूसरी तरफ स्पेस के प्रति जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो बच्चों की और ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे एलियंस को लेकर जितने एक्साइटेड होते हैं, सूरज को लेकर, चांद को लेकर, मंगल को लेकर, अलग अलग ग्रहों को लेकर, गैलेक्सीज को लेकर, वो जिज्ञासाएं अब उनका स्कूल शांत कर रहा है। ऐसे समय में हमारे भारत के वैज्ञानिकों की संख्या में इजाफा होगा आने वाले भविष्य में। हम अभी केवल सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या राकेश शर्मा की बात करते हैं। अब हमारे भारत से ऐसे न जाने कितने हीरे निकल सकते हैं इस सफल अभियान के बाद। जिस तरीके से रूस का विफल हुआ, उसके बाद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 पर है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज जब भारत का चंद्रयान 3 लैंड करेगा तो कहीं ना कहीं एक इतिहास रचेगा, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है और अगर आज चंद्रयान 3 लैंड करता है तो कहीं ना कहीं भारत एक बड़ा इतिहास रचेगा और दुनिया का पहला देश होगा जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है। तो कहीं ना कहीं जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उनकी पूरी कोशिश है कि आज उनका चंद्रयान 3 लैंड हो और उन्होंने जो चंद्रयान 2 में विफलता पाई थी उससे सीख ली है और उन्होंने कहा कि हमने हर संभव कोशिश की है कि हमारा चंद्रयान 3 सफल सॉफ्ट लैंडिंग करे, यानी पूरी कोशिश होगी इसरो की कि आज उसे सफलता मिले। यहां तक कि यह भी तैयारी की गई है कि अगर आज लैंडिंग में कोई दिक्कत आती है तो 27 अगस्त को लैंडिंग कराई जाए, यानी इतना गैप ले करके इसरो चला है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त भारत पर है, क्योंकि भारत इतिहास रचने से चंद कदम दूर है और उम्मीद जताई जा रही है, देश के कोने कोने में दुआएं की जा रही हैं कि भारत आज सफल हो, सारे वैज्ञानिक सफल हो, क्योंकि चिंताएं बढ़ रही हैं। देश का हर नागरिक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि आज चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो सफल हो। और आप देखिए जो स्कूल के बच्चे हैं वो किस तरीके से देशभक्ति के गीत गाते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार आप देखिए उनके हाथों में तिरंगा नजर आएगा आपको और देशभक्ति में पूरा स्कूल भक्तिमय आपको नजर आएगा। बच्चे देखिए गालों पर तिरंगा लगा करके किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि आज वो लाइव लैंडिंग खुद देखें और समझें कि किस तरीके से चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक मौका है हार्दिक, और इस मौके के गवाह देश के साथ साथ हम और आप भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश इतिहास रचने जा रहा है उसको लेकर के हर किसी में काफी ज्यादा उत्साह है और लगातार आप देखिए जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं और जो टीचर हैं वो बच्चों को समझाने के लिए एक सरल तरीका अपना रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है वो कैसे होगी उसको बच्चों को समझाने के लिए आप देखिए यहाँ पर ड्रोन का सहारा लिया गया है, एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है ताकि वो इस LED पर देख सके कि किस तरीके से चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और जब ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो किस तरीके से होगी ये भी दिखाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक चंद्रमा तैयार किया गया है और किस तरीके से जो लैंडिंग मॉड्यूल है उसको ड्रोन के जरिए दिखाया जा रहा है कि वो इस तरीके से लैंड करेगा, यानी बच्चों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश स्कूल प्रबंधन की तरफ से किया गया है। बिल्कुल बलराम, ये तस्वीरें वहां पर हैं, लेकिन वहां पर इतने सारे जो बच्चे मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि आप उन बच्चों से बात करें और उनसे ये सवाल पूछें कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए तैयार है तो ये उनके लिए कितना जरूरी है, क्यों बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, क्यों बच्चों को ये दिखाया जा रहा है, क्यों जरूरी है उनके लिए चंद्रयान 3। उनसे जरा ये पूछिए, क्या वो इसकी आवश्यकता को समझते हैं, क्या वो जानते हैं कि उनके भविष्य के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए उन्हें यह दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। पूछिए उनसे इसकी जरूरत। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस लैंडिंग को लेकर के कितनी उत्सुकता है और उनका क्या कहना, क्या कहेंगे। आज चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए तैयार है। जी मैं ये कहूंगा कि अच्छा लगेगा, हमारे चंद्रयान लैंड होगा।
कितनी उत्साह है इस लैंडिंग को देखने के लिए और क्या कहेंगे इस लैंडिंग को लेकर के? ये लैंडिंग हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद चंद्रयान 3 को आगे आना पड़ा। ये माइलस्टोन हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। और भी बच्चे हमारे साथ हैं, हार्दिक, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? आज ऐतिहासिक पल है। 5:20 पर इसरो लाइव प्रसारण करेगा और आप तो देखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक पल के गवाह आप भी हो। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है हम लोग को, जैसे हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है जो ऐसा हो रहा है ना। आप बताइए, आप भी सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके स्कूल ने एक अद्भुत तैयारी की है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से जो लैंडिंग मॉड्यूल है वो चंद्रयान के कहा जाए एक तरीके से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो इसको देखने के लिए कितनी उत्सुकता है और किस तरीके की तैयारी आपके स्कूल में की गई है? अब मुझे बहुत खुशी है कि और ये लैंड एकदम सेफली होना चाहिए, किसी को चोट ना लगे। तो काफी खुश हैं आप लोग? ये सर बिल्कुल खुश है क्योंकि हमारा देश एक नया अचीवमेंट पाने वाला है। अभी किसी ने भी चांद के दूसरे हिस्से पे कभी लैंड नहीं किया है, किया भी है तो क्रैश हुआ है, लेकिन हमारा देश सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और दुनिया वालों को दिखाएगा कि हमारा देश सब सर्वश्रेष्ठ है। जय हिंद। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों में कितनी खुशी बलराम, है। बहुत अच्छी बात यह है कि अक्सर इस तरह का उत्साह अपने देश को लेकर और इस तरह की देशभक्ति वाली तस्वीरें हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखने को मिलती हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज का दिन जो एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, फिर भी लोगों के मन में इतनी राष्ट्रभक्ति देखी जा रही है। बच्चों के मन में 15 अगस्त और 26 जनवरी वाला उत्साह देखा जा रहा है। यानी कि अब देशभक्ति को कह सकते हैं कि देशभक्ति का परिचय या देशभक्ति को दिखाने और देशभक्ति के प्रदर्शन के लिए हमारे पास और भी कई दिन हैं और हम अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए इस तरह के पर्वों को मना रहे हैं, अपने विज्ञान की उपलब्धियों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका भी और बहुत शुक्रिया बलराम आपका भी।